हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का सिकंदर सुलेमानी हूँ। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो भी स्टाइलिंग मेरी आने वाली होती है मैं पहले ही पोस्ट कर देता हूँ और उससे बहुत सारे लाइक भी मिले हुए हैं मेरे को। इस स्टाइलिंग के अंदर भी बहुत कुछ डिटेल है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। जो लोग आप मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग करते हो वो उसके जवाब आपको मेरी स्टाइलिंग के अंदर मिल जाते हैं। कई लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है कि आप इसमें एक्सटेंशन लगाना सिखाओ, तो इसके अंदर एक्सटेंशन वाला टॉपिक है और उसको डिटेल में मैं ब्रीफ करूंगा और स्टफिंग भी आपको कैसे यूज करनी है वो भी मैं बताऊंगा। लॉन्ग हेयर स्टाइल है, साइड हेयर स्टाइल है, इसको किसी भी पार्टी के साथ आप दे सकते हो। पूरा वेस्टर्न हेयर स्टाइल है और ये बहुत अमेजिंग लगता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और अगर आप इस वीडियो में कुछ भी नया सीखोगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और आपके कमेंट हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते रहना। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लव यू। तो दोस्तों, एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ, सेक्शनिंग हेयर स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए, क्योंकि सेक्शनिंग से ही सब कुछ आपको एंड तक समझ में आता है। तो मैं आपको सेक्शनिंग एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, वो आपको अच्छे से नजर आ रहा हो। आप देखो, यहाँ से मैंने एक डायगोनल सेक्शन निकाला हुआ है, एक यहाँ पूनी बनाई हुई है, एक ऊपर की तरफ ओ सेक्शन निकाला हुआ है जिसका हम बनाएंगे पफ। उसके बाद ये हमने साइड के अंदर, जैसे ये ईयर टू ईयर है, सेम इसी को मैंने यहाँ तक निकाला हुआ है। तो ये इस तरीके की आपकी सेक्शनिंग है और ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, ये यहाँ से यहाँ पूनी है और ईयर टू ईयर है। देखिए, बहुत से लोग सेक्शनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए मैं सेक्शनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बनाना है पफ। स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक लेयर को निकालना है ऐसे, और स्ट्रॉन्ग वाली बैक कोमिंग करनी है। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर आप हर हेयर स्टाइलिंग के अंदर क्रिम्पिंग करते हो क्या? तो मैं हर एक हेयर स्टाइलिंग के लिए क्रिम्पिंग करता हूँ, बट पूरे बालों को नहीं करता हूँ, बस रूट्स वाले बालों को ही क्रिम्पिंग करता हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जब भी आप स्टाइलिंग के लिए बालों को प्रिपेयर कर रहे हो, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके कैसे बालों को रेडी करें हेयर स्टाइलिंग के लिए, वहाँ जाके सीख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि रेडी कैसे करना है हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसमें भी अपने स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग करनी है। बिल्कुल भी लेंथ पे नहीं आनी चाहिए बैक कोमिंग। इसको अच्छे से कोम कर लें, अच्छे से कर लें, ब्लेंडिंग कर दें प्रॉपर। शेप का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है आपने। प्रॉपरली सही आप लोग देख रहे हो, अमेजिंग ये नीट हो गया। अब हम बनाएंगे इसमें 3D। 3D कैसे बनाना है आपने, सिर्फ आपने एक लेयर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे ब्लेंडिंग करनी है। अभी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं रस्ट प्रोफेशनल के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इंस्टेंट हार्ड रिजल्ट देते हैं जितना जल्दी आपको चाहिए। क्योंकि हम बहुत मेहनत करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो स्टिल वैसी रुकनी भी तो चाहिए ना। तो उसको वैसे का वैसे रुकने के लिए आपको हेल्प करेगा रस का स्टाइलिंग है इसमें। अब आपने क्या करना है, ये हमारा रस का स्टाइलिंग फ्रीजिंग है स्ट्रेट, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। आप देखो अभी इसको ऐसे करके थोड़ा दूर से इसको शेप दें। 3D बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग बना भी नहीं पाते हैं। तो आप इसे अच्छे से देखो किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। 3D के अंदर कर्व का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि आपका जो कर्व है वो बिल्कुल मेंटेन रहे इस तरीके से। तो हमारे 3D एकदम परफेक्टली बन गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, एकदम से स्प्रे में से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकलता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रे के पंप में कुछ प्रॉब्लम होती है,
आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो हमारे 3D रेडी है। तो ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप देखो एक बारी सही, और कितने आसानी से बना लिए। मैंने अभी यहाँ पे कोई पिन अप नहीं किया है, कोई लॉक नहीं किया है, और ये वैसे के वैसे रुके हुए हैं। और ये कारण किसकी वजह से रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। बस अपने आप क्या करना है, इसको बॉब पिन से, बड़े बड़े बॉब पिन से लॉक करना है। आपने इस तरीके से इनको ग्रिप करना है, यहाँ टॉप पे लॉक करना है। और आपने देखो अच्छे से मैं किस तरीके से लॉक कर रहा हूँ। शेप का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो इससे थोड़ा कर्व भी आ जाएगा, शेप भी मेंटेन रहेगी, और आपका 3D भी एकदम परफेक्टली लॉक हो जाएगा। ये हो गया पिन अप। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा बाद में फिनिशिंग भी दे दो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आपने क्या करना है, फ्रंट बनाना है, ठीक है। तो फ्रंट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने फ्रंट को ओपन कर लें और इसको अच्छे से कर लें कोम। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है, इसको अच्छे से कोम कर लें। तो इस तरीके से प्रॉपर ब्रशिंग कर लें। देन इतने पार्ट को, ये वाले पार्ट को आप अलग कर लें और इसको आप इस तरीके से बैक कर दें। थोड़ा सा और लें, इसको आप क्या करें, यहाँ लॉक कर लें। ये क्लियर को ऐसे अवॉइड करें आगे की तरफ। हमेशा जब भी आपने फ्रेमिंग के लिए इनको छोड़ना है, लट को छोड़ना है, जैसे कहते हैं ना आगे की तरफ लट छोड़ दीजिए, तो उसको हमेशा पतला छोड़ें। पतला छोड़ने से क्या होता है, फ्रेमिंग बहुत अच्छी होती है और पूरा गर्ली लुक आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लटें छोड़ देते हैं जो अच्छी नहीं लगती। बस इसको स्मूथली बैक ले जाएं और इसको आपने वहीं जहाँ पे पफ लॉक किया था, पफ वाली जगह पे लॉक करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रंट पे हम लोग करने वाले हैं फॉलिंग फ्लिक। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है। तो आप इसे देखो अच्छे से कैसे करना है, तो आपको बहुत अमेजिंगली दिख रहा हो। बस आपने ऐसे ऐसे करके सेक्शन अलग करने, और फ्रंट पे फॉलिंग फ्लिक कम से कम आप 5। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से बालों को कोम करनी है। ये अच्छे से देखिएगा। कोम करने के बाद आपने अभी क्लाइंट के बालों को भी अगर आप आगे की तरफ छोटे छोटे साइड कर दें बिल्कुल, तो इसको आपने इस तरीके से खोलना ऊपर की तरफ। बस इसको करना है स्प्रे करने के बाद आपने इसको अच्छे से कोम कर लेना है। ध्यान रहे कोम अच्छे से करना है, जितना ज़्यादा आप कोम करोगे उतना अमेजिंग आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपने इसको इसी तरीके से नीचे की तरफ ऐसे आप इस वाले एरिया को हल्का सा ट्विस्ट करके इस तरीके से, और यहाँ बड़े वाले जोड़ा तुमसे इसको हम लोग लॉक कर देंगे। ये बड़े वाले जोड़ा तुम ले लिया मैंने, इसको यहाँ लॉक कर दिया। तो फर्स्ट हमारा जो फॉलिंग फ्लिक है वो रेडी है, तो आपको अच्छे से दिख रहा हो। एक बार आप लोग देख लीजिए। नीट काम करना है एकदम आपने। तो हमने लेना है एक और सेक्शन, ऐसे ही बस चलते रहेंगे, एक एक सेक्शन लेंगे हम लोग। ध्यान रहे डेंसिटी जो मैं ले रहा हूँ, देखो आप कितनी में
ये डेंसिटी होनी चाहिए। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत अमेजिंग फॉलिंग क्लिक बनाना चाहते हो, एकदम ऐसे फॉल आए, तो आप कम बाल लीजिए, क्योंकि कम बालों को प्रोडक्ट बहुत जल्दी हार्ड कर देता है, स्टिल कर देता है और वहीं के वहीं रोक देता है। लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटी थिक थिक लेयर ले लेते हैं, जिसको ओपन करते टाइम बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है और प्रोडक्ट नीचे तक नहीं जा पाता और बाल हार्ड नहीं हो पाते और वो फॉलिंग क्लिप इस तरीके से नहीं देखते। इसीलिए लोगों को लगता है कि डमी पे इजीली हो जाता है, बट डमी नहीं, टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेक्निक अच्छे से समझिए। और इसी तरीके से इसको भी आपने ऐसे कोम कर लेनी है, सेम इसको भी आपने ऐसे उठा लेना है। ये करना है, कर लें। क्लिप नंबर 2 ऐसे करके, देन इसको भी आपने जुड़ा पिन से सबको सेपरेट सेपरेट लॉक करना है। एक ही जुड़ा पिन के ऊपर नहीं लॉक करना, सेपरेट सेपरेट। इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे दें आप। जैसा बना वैसे का वैसे ही लॉक नहीं करना, फिनिशिंग के साथ लॉक करना है। इसी तरीके से डीप करते हुए चलें। ध्यान रहे, शेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं इन दोनों के बीच में, लेयर्स के बीच में, जो नहीं होना चाहिए। डिफरेंस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। नीचे वाले जो बाल हमने लॉक कर रखे थे उसको छोड़ देते हैं, ये नीचे लॉक हो चुके हैं। बस हर एक स्टेप को अच्छे से देखिए आप। इसको आपने बड़े वाले जुड़ा पिन से यहाँ से बाहर से उठ रहे हैं तो उसको लॉक कर दें। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सिखाया है 2 तरीके के फ्लिप, ऐसे ही मैंने सारे बना के रखे हुए हैं। बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से इनको ऐड ऑन करते रहना। तो इस तरीके के फॉलिंग क्लिप मैंने कई वीडियोस में पहले भी सिखाए हुए हैं, तो हम इस पर ज़्यादा ना काम करके सीधा जो हमने नीचे बनाना है क्रिएटिव वर्क उस पर करेंगे। ये देखो हमारे फॉलिंग क्लिप रेडी है। तो मैंने बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, इसी तरीके से ये सारे बनाए। बस इनको अच्छे से मैच कर दें। तो होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारा फ्रंट भी रेडी है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये ऐसे लगेंगे आपके आगे से, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये फॉलिंग क्लिप की मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना के डाली हुई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ लर्न कर सकते हो उसको स्टेप बाय स्टेप। बाकी इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई दिया किस तरीके से बनाना है, बस इसी तरीके से सारे बनाने हैं आपने, जैसे मैंने ही बना दिए। ठीक है, इस तरीके से खोल कर लो। यहाँ पे भी आपने कुछ लेयर्स को छोड़ देना है ऐसे फ्रेमिंग के लिए, ऐसे इससे काफ़ी अच्छा सॉफ्ट लुक आता है। तो इससे इसका अच्छे से ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे अपने अच्छे से बैक कोमिंग करनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको बस हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर से भी करके 3D निकालने, सो दैट ये ब्लेंड हो जाए ऊपर वाले बालों के साथ, बस इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से सिल्वर पिन से लॉक कर दें ऐसे करके। देन इसको स्प्रे से आपने इसको नीट करना है। सो नीट कैसे करना है आप देखिए, बस इस तरीके से और दूर से स्प्रे करना है, इस तरीके से नीट करना है।
भी आपके ब्लेंड हो गए। तो बस इस तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर देना है पूरा, और आपका ये अदर साइड वाला पार्ट भी रेडी हो गया। इनको हम कर्ल्स करेंगे जो हमने छोड़ रखे हैं। ध्यान दें, हाथों से थोड़ा पिंच कर दें, तो पिंच करने से थोड़ा सा ये और शार्प हो जाती है। तो बस आपका ये अदर साइड भी रेडी हो गया हमारा। देन इसके बाद हमने क्या करना है, इनको से घुमा लेते हैं। तो फ्रंट हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको सिखाई दिया स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग नए हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया, जो लोग नए हैं, मैं फॉलिंग फ्लिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके हमारा लर्न कर सकते हो। बस इसको यहाँ मैंने जुड़ा पिन से मार्क कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाले जो बाल हैं हमारे, जो फ्लिक वाले बाल हैं, इनको भी हमने पैक कर देना है। ध्यान है, टोनी पेपर ही लॉक करना है इस तरीके से। तो ये भी हमारे हो गई लॉक। और आपने इसको स्प्रे कर देना, साफ कर देना, इस तरीके से लॉक कर देना। आपने लेना है डोनट, ठीक है। तो डोनट को लेना है, लेंथ देख लेंगे कितनी रखनी है। हम मान लेते हैं हम इतनी लेंथ रखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा रैप कर लेंगे इस तरीके से। और इसको सबसे पहले नीचे प्लेस कर देंगे, ऐसे करके। इसको लॉक करना है आपने बड़े वाले जूड़ा पिन से। ध्यान रहे, इसे टाइट से लॉक करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। तो इसको बड़े वाले जूड़ा पिन से मैंने लॉक कर दिया है। तरीके से आप देख लो किस साइड आपको रखना है। वैसे तो जिस साइड क्लिक होते हैं हमेशा उस साइड आपने बालों को रखना चाहिए, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मगर कुछ क्लाइंट अपोजिट साइड करवाते हैं, जैसे इस साइड फ्लिक और उस साइड ओपन, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे फ्लिक है उसी साइड आपका लुक आना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों इसके बाद आपने बनाना है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर्स कैसे बनाना है, वैसे तो ये रोज़ फ्लावर की स्टार्टिंग है। आपने इस तरीके से टॉप के बालों को उठाना है, ऐसे। ध्यान रहे, बहुत अच्छे से कोम करनी है। उसके बाद आपने करना है इसको स्प्रे। तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैं रस कंपनी के स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ये बहुत अमेजिंग है। और मैं क्लाइंट के बालों पे भी यही यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और इनकी फ्रेगनेंस सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या है, इसकी फ्रेगनेंस। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इसकी फ्रेगनेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस थोड़ा हार्ड होने दें इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमा लें, ऐसे टाइट कर लें एकदम। टाइट करने के बाद आपने एक सिल्वर पिन से इसको टाइटली लॉक कर लें। ध्यान रहे, बहुत टाइटली लॉक नहीं करना है और सॉफ्ट लॉक करना है। इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है आपने, ठीक से लॉक। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छे से कोम करके स्प्रेड कर लें। स्प्रेडिंग के बाद इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड करते टाइम स्प्रेड करता जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको भी नीचे की तरफ स्प्रेड कर देना है और बड़े ये सिल्वर पिन से ही इसको दोबारा से लॉक कर देना है। तो ये सिल्वर पिन लिया आपने, ध्यान लॉक करना है इसको। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि लॉक जब तक ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। बस इसी तरीके से तो पहला हमारा फ्लावर की स्टार्टिंग जो है वो रेडी है। अब इसी तरीके से आपने इसको एंड वाले बालों को भी ब्लेंड करते हुए ऐसे के बाद कर देना आपने, यहाँ से इस पे जुड़ा कर निकाल देना। बस कर लें अच्छे से, वो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा हूँ। इसको भी आपने ऐसे अच्छे से फैला लें और उसके बाद फिर स्प्रे करें अच्छे से।
से कर लें। देन उसके बाद आपने इसके साथ क्या करना है, इसको भी सेम इसी तरीके से घुमाना। इसको भी आपने बड़े वाले सलवार पेन से लॉक करना। इसका अच्छे से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ लें। तरीके से करें इसको। उसके बाद आपने एक और बड़ा वाला सलवार पेन लेना है। बची भी लेंथ को अच्छे से फोल्ड कर लें। इसी लेयर को ले लेना। इसको अच्छे से कोम कर लें, अच्छे से स्प्रेड कर लें, ऐसे नीट कर लें अच्छे से तरीके से। देन थोड़ा वेट करें हार्ड होने का। उसके बाद इसको इस तरीके से घुमा लें। उसके बाद अपने बड़े वाले सिल्वर पिन से इसको भी ऐसे लॉक कर लें। ध्यान रहे टाइट से लॉक कर लें। रेस्ट ऑफ द हेयर को दोबारा कोम करें, अच्छे से ग्रिप करके इस तरीके से। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से इसको बनाना होता है, ब्यूटी होती है इसकी। इसको भी आपने ऐसे करके लॉक कर लेना है साइड से। और हमारा थर्ड वाला भी रेडी हो गया। इसके भी रेस्ट ऑफ द हेयर जो बचे हुए बाल हैं इनको भी आपने अच्छे से कोम कर लें। इनको भी आपने ऐसे करके इसको ब्लेंड कर लें। देन उसके बाद आपने बड़े वाले जूड़ा पिन से इसको भी लॉक कर लें, नीट कर लें। तो दोस्तों इसके अच्छे से आपने शेप का ध्यान रखना है। इसको अच्छे से ठीक कर लें। उसके बाद हम लोग लगाएंगे एक्सटेंशन। तो मैंने ये स्टफिंग लगा रखी है, अब हम एक्सटेंशन लगाएंगे। अच्छा, स्टफिंग के ऊपर नहीं लगाना है इसको, स्टफिंग के नीचे लगाना है। तो इसकी जो एक्सटेंशन है आप एक बार देख लीजिए। मैंने इस तरीके से एक्सटेंशन लिया है, इसको आप इस तरीके से मैच कर लें और अच्छे से क्लीन कर लें। आप चाहो तो इसको नीचे से कर्ल्स भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बस आपने इसको इस तरीके से, जो मेरे पीछे मैंने पफ वाले एरिया था वहाँ मैं लॉक करूँगा। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपकी स्टफिंग से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। बस मैं अब इसको पीछे की तरफ लॉक करूँगा। पीछे जो मैं लॉक कर रहा हूँ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे लॉक कर रहा हूँ, सो दैट आप लोग भी इसको लॉक करना सीखे अच्छे से। मैं बड़ा वाला जोड़ा भी लेके लॉक कर रहा हूँ और रैंडमली पैक कर रहा हूँ बस इसको। इसको टाइटली लॉक कर दें। तो मैं आपको एक बार दिखाने इसको इस तरीके से प्लेस कर रहा हूँ। इसको आपने इस तरीके से नीचे की तरफ लॉक कर देंगे। जब तक टाइटली लॉक ना हो जाए तब तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया मजबूती से लॉक। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको
नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूँ। सब हमारा डोनट जो है वो आ गया ऊपर, और जो हमारी वो थी एक्सटेंशन थी वो नीचे चली गई है, ठीक है। देन इसके बाद हमने पीछे वाले जितने भी रेस्ट ऑफ द हेयर है उनकी करनी है इंटरलॉकिंग। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करता हूँ इंटरलॉकिंग कैसे करनी है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। पहले मैं आपको बैक से करना सिखा देता हूँ। ये सारे बाल मेरे, जैसे मैंने लास्ट सेक्शन जो लॉक किया हुआ था इसको भी आप देख लीजिए, मैंने इसको खोल लिया है, ठीक है। अब इन हेयर्स की हमने करनी है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग ने करनी है इंटरलॉकिंग स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इसको देखो, मैंने टॉप से स्टार्ट किया है। अब ये सारे बाल बचे हुए हैं, इनकी हमने इंटरलॉकिंग करनी है, तो पीछे अच्छी फिलिंग हो जाए। तो आपने इस तरीके से एक एक लेयर को अच्छे से ऊपर की तरफ खोलना है, इसको अपनी सॉफ्ट 3D देना है और इसी तरीके से लॉक करते हुए चलना है, ठीक है। इसको फिर आपने स्प्रे से नीट भी करना है, और यही आपका सारे में होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने इसको भी ऐसे लॉक कर लिया। तो मैं 3D के दौरान यूज़ कर रहा हूँ बड़े वाले बॉब पिन, मैं जूड़ा पिन भी यूज़ करूँगा, और अभी फ़िलहाल मैं बड़े वाले बॉबी पिन यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ध्यान रखना, क्योंकि बॉब पिन का जो लॉक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी टाइटली लॉक करके देता है। उसके बाद आपने एक और सेक्शन अलग कर लेना है, एकदम क्लीन सेक्शन पे वर्क करना है। और इसके बाद आपने यहाँ से ही सेम। तो अब आप लोग देखते हो मैं एक्सटेंशन को कैसे लॉक कर रहा हूँ, बस इसी तरीके से आपने एक्सटेंशन पे इसको लॉक करना है। ये जो 3D हम डाल रहे हैं ये बाद में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो 3D अच्छे से करें और लॉक भी अच्छे से करें, इसी तरीके से लॉक करते हुए चलना है। बस यही इसकी ब्यूटी है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप। उसके बाद आपने बचे हुए बालों को भी सेम इसी तरीके से घुमा के लॉक कर लें। आप चाहो तो अगर एंड्स पे कर्ल्स है तो उसको नॉर्मल भी छोड़ सकते हो, और आप इसको फिलिंग करते हुए चलो, दिखनी नहीं चाहिए आपकी एक्सटेंशन कैसे बन जाए। उसके बाद आपने एक और सेक्शन लेना है, बैक वाला पूरा फिल कर देते हैं। तो फिर हम सीधा साइड में आ जाएं, और इसी तरीके से नीट करें, 3D को स्ट्रेच करें। थोड़ा सा मैसी चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा मैसी लुक देता है और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो आप इसको थोड़ा मैसी बना सकते हो। तो इसको भी आपने इसी तरीके से लॉक करना है। कोम कर लें बालों को, अगर बहुत ज़्यादा मैसी बाल हो तो कोम कर लें इसी तरीके से। करके बॉबी पिन से लॉक कर दें इसको। सो ये साइड से पूरे लॉक हो गए, ठीक है। ये और ब्यूटीफुल लगता है ज़्यादा धीरे धीरे, जैसे जैसे ये बनता जाता है ये और भी अमेजिंग लगता है। इसी तरीके से आपने इन हेयर्स को भी यहाँ रखना है, थोड़ा सा उसमें फ्री डालना है, फ्री करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। इसको आपने आगे इधर लॉक कर देना है। पैक कर देंगे चलिए। उसके बाद आपने एक और सेक्शन लेना, इसको भी आपने सेम इसी तरीके से 3D खींचना, स्प्रे करना, लॉक कर लेना, इसको भी आपने से जब तक आपको टाइटली लॉक ना हो जाए तब तक आपने छोड़ना नहीं है। बस अब आप
नीचे से स्टार्ट कर दें। नीचे वाले लेयर को भी आपने इसी तरीके से, इससे क्या होता है ब्लेंडिंग हो जाती है अच्छी, तो आपको पता चल जाता है कि हमने कैसे स्टार्ट करना है। सेम स्प्रे, बॉब पिन को ले रहे हैं। बॉब पिन नीचे की तरफ बॉब पिन ही यूज करें, तो साइड से लॉक कर दें। मास्क ले रहे हैं हमारी, इसको भी कोन कर लें अच्छे से, कोन करके इसको भी आपने ऐसे। तो हमारा बैग भी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, और आप लोगों ने देखा मैंने कितनी जल्दी से इसको फिल कर दिया। इसकी फिलिंग का हमेशा ध्यान रखें, फिलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करें। तो होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें बैग खत्म हो गया ऐसे। अब हम आ जाएंगे धीरे धीरे फ्रंट पे। तो आपने क्या करना है, बस इसी तरीके से इसी में से लेयर को एक एक अलग करना है। ज़ूम करते हुए एक एक सेक्शन को अलग कर लें। अब हमने करनी इसकी इंटरलॉकिंग, इसको अच्छे से कोम कर लें। बस इसकी इंटरलॉकिंग, इसमें भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि 3D जरूर करना है। 3D करें और इसको यहाँ ऐसे लॉक कर दें। देन उसके बाद तो भी इसी तरीके से स्प्रे कर लें। बड़े वाले जोड़ा पिन से इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से समझें। इसके बाद आप इसको भी बड़े वाले जोड़ा पिन से बहुत ही हैवी और डेंस लुक आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो इसकी डेंसिटी में है, ये डेंस लगना चाहिए। तो इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बड़ा वाला जो बॉब पिन है नीचे की तरफ हमेशा कोशिश करें कि बड़े वाले बॉब पिन से लॉक करें, काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है इससे। डायरेक्टर लेके बालों को नीचे की तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दें। तो इसी तरीके से बस आपने पुलिंग करते हुए चलना है और साथ साथ नीट भी करते हुए चलना है। ऐसे ही आपने जो आगे आ जाना है, यहाँ से क्लियर को निकालना, यहाँ से आप शुरू कर दें, कर लें। तो यहाँ पे जितनी भी पिन यूज होंगे वो सारे बॉब पिन है। तो बॉब पिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपने बॉब पिन यूज़ कर ले, इसको 3D कर लें, स्प्रे कर लें, तो बॉब पिन से इसको रैंडम लॉक करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट टाइटली लॉक हो जाना चाहिए। तो ऐसे घुमा लें,
फिर इसको भी आपने बड़े वॉकिंग से लॉक करना है। काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है, एकदम जैसे आपने कर्ल्स करके ये बनाया हो। तो इसको अच्छे से कोम कर लें। इसको भी आपने स्प्रे करना है। पेन लेना है बड़े वाले या छोटे वाले ब्लॉक पे। इसको भी आपने ऐसे ही ध्यान रहे, टाइट से लॉक करते हुए चलना है आपने। तो दोस्तों ये मैं जैसे ऊपर से बनाता आ रहा हूँ ऐसे मैं यहाँ नीचे तक आगे बनाते बनाते सेम इसी को ऐसे 3D बनाना है आपने। इसको स्प्रे कर लें अच्छे से। पेन से लॉक कर लें। मैं बड़ी वाली बॉल पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। ये बनते बनते नीचे की तरफ पतला हो जाएगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एकदम फ्लैट ही अच्छा लगता है, नीचे की तरफ पतला होता हुआ, उससे ब्यूटीफुल लुक आ जाता है इसके अंदर। और स्प्रे का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। ये ऐसे करके आएगा एकदम थिक, देन ऐसे करके पतला फेरी टेली लोग बोलते हैं इसको। उसके बाद आपने ऐसी लेयर यहाँ से लेनी है, तो पतली पतली लेयर लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी लेयर नहीं लेनी। कोशिश करो कि पतले पतले सेक्शन में ही आप काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको भी आपने ऐसे कर लें, रेडी करके आपने ब्लॉक पिन से इसको टाइटली लॉक ना हो जाए तब तक आप इसे छोड़ो ना। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना सुंदर बन रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने वाले को कॉल्स किया, सिर्फ ये इंटरलॉकिंग है, जिसको हम 3D इंटरलॉकिंग बोलते हैं, बस मैं वही कर रहा हूँ। इसको भी आपने ऐसे ही करके, जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था मैं थोड़ा रैंडम लॉक कर रहा हूँ, तो रैंडम लॉक करने से थोड़ा मेसी लुक आता है, और जो यूजुअली क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और हमें भी पसंद है करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीट नहीं अच्छा लगता है ये। बट मैसी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मैसी कर दो, बस नीटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये धीरे धीरे पतला होना शुरू हो गया नीचे की तरफ। सेम आपने ऐसे एक और सेक्शन लेना है, यहाँ से रोल कर लें अच्छे से, ट्विस्ट करें, वीडियो उठाएं, उसको प्लेस कर लें जगह पे, स्प्रे कर लें बॉल पेन से ऐसे लॉक कर लें। सेम ऐसे ही आपने अदर सेक्शन ऐसे ही। तो स्टाइलिंग हमारी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, और आप लोग देखो मैं कितनी आसानी से इसको कर पा रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने, के साथ साथ लीव भी करना है इसको, और डोनट को भी छुपाते हुए चलना है। आपने एक और सेक्शन लेना है, इसको अच्छे से कोम कर लें, ओपन कर लें, रेडी करें और स्प्रे कर लें अच्छे से। इसके बाद इसको भी आपने मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी बहुत लंबे वालों में काम करें तो ध्यान रहे, आप जब नीचे की तरफ जाएं काम करते हुए तो आप बैठ के काम करें, इससे आपको कोई बोन प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे।
मैंने बहुत से हेयर डू आर्टिस्टों को देखा है जो नीचे तक बहुत ज़्यादा बैठ झुक झुक के काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है बाद में। और आप लोगों को पता है हमारी फील्ड में बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल हो रखा है। उसका कारण ही ये है कि बोन प्रॉब्लम हमें होती इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा स्टिल जॉब करते हैं और हमें स्टैंड रहना होता है। इसी तरीके से मैंने इसको भी आपने इसी तरीके से निकाल लें, कर लें, सही करके बॉक्स से कर लें। ध्यान रहे स्ट्रेच करने से क्या होता है, डेंस दिखता है बाल, हैवी लगता है बाल, तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना। तो इस टेक्निक का नाम है वैसे तो रैंडम 3D इंटरलॉकिंग। रैंडम मीन्स आप कहीं पे भी कैसे भी फिलिंग कर रहे हो, बस आपको ये फिलिंग करनी है। इसी तरीके से बनाते हैं। ये कर ले 3D करके, उसके बाद आपने रॉक से ऐसे ही लॉक। इसी प्रोसेस से आपने काम करना है। सबको आपको बहुत अच्छे से दिख रहा हो। बहुत बिल्कुल लग रहा है। इसको भी अपने सेम ऐसे पेस्ट करना है उसको उसकी जगह पे स्प्रे करना। कभी क्या होता है कि लॉकिंग के टाइम पे ना स्प्रेड नहीं हो पाते बाल, तो आप इसको स्प्रेड जरूर करें। तो एंड्स को अच्छे से फिनिश कर दें, एंड्स को अच्छे से क्लीन करें। हेयर स्टाइलिंग वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप किसी भी फंक्शन में दे सकते हो, इवन ब्राइडल में भी आप ये कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। सो होप दोस्तों आप लोगों ने इससे भी बहुत कुछ नया सीखा हो और नई टिप्स एंड ट्रिप्स आपको मिली हो। तो जो भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने सब डिटेल में आपको ब्रीफ किया है, हर चीज के बारे में आपको बता दिया है। तो आप लोग प्लीज इसे बनाइएगा और हमारे सोशल साइट है DS दिव्या मेकओवर के नाम से ही, आप वहाँ पे आप हमें अपने बना के फोटो भेज सकते हो, टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर। और दोस्तों अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों अपने कमेंट जरूर दिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं।
तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ। अब आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और बना के मुझे जरूर टैग कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लव यू ऑल, सब अपने अपने बड़ों का और अपना ध्यान रखें।